गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सावन का मंडे, हैप्पी सोमवार। वैसे तो मैं रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और स्विमिंग पे जाती हूँ, लेकिन मंडे को ना स्विमिंग बंद होती है। और आज मैंने अपने ही ब्लॉक के मंदिर में ही जाती हूँ मंडे की सोमवार की पूजा करने। देखो अभी टाइम हुआ है 7 बजने में 10 मिनट हैं। तो फ्रेंड ये घड़ी मेरी 10 मिनट आगे भी है। और तो अब तक ये मेरे काम हो गए हैं और अब मैं करूँगी किचन में कुकिंग मैंने बनानी है घिया, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल ही खाना खाते हैं हम लोग। जो है ना सही रहती है बहुत हेल्थ के लिए। और खाना वाना बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, वो जाएंगे अब सुबह ऑफिस। और घर की हालत देखो, सुबह रात को सब्जी लाए थे, अभी तक पड़ी है। रात हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है ना, तो रात को सब्जी ले आते हैं। या वो उसको भी सेट करना है। अभी तो खैर सारे घर का काम अब शुरू होगा। बुरी हालत होती है सुबह, घमासान होता है घर में। चलो लगती हूँ। तो मैं लग गई हूँ सुबह सुबह अपना खाना लंच तैयार करने के लिए। घिया छील रही हूँ, इसको छील के ही मैं धोऊंगी। और आजकल मैं टमाटर नहीं ला रही हूँ। अगर जब इतने ही महंगे हो गए हैं तो लाने की क्या ज़रूरत है, बिना टमाटरों के ही रह लो। बजट ख़राब हो जाता है बिल्कुल किचन का। और जो सब्जी है फटाफट फटाफट बन रही है, और साथ के साथ करेले भी छील रही हूँ। क्योंकि जो सब्जियां कुछ सब्जियां होती है ला करके ना 1-2 दिन के अंदर ही कंज्यूम की जाती है। शिमला मिर्च वगैरह तो आप 2-3 दिन तक अपने फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन घिया को मैं लाते ही मंडे को बना लेती हूँ। और जो करेले साथ में आए हैं तो उनको ज़्यादा दिन तक ने मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। हस्बैंड हेलो बोलने आए हैं। क्योंकि करेले जो है ना फिर रखे रखे पक जाते हैं, अंदर से लाल हो जाते हैं, बेशक आप उनको फ्रिज में रख लो। लेकिन इसलिए मैं उनको मंडे को ही तैयार काट लेती हूँ, और उनको दिन में मैं छौंक लूँगी, बना लूँगी प्याज और उसमें मसाला डाल के। कभी मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। और फटाफट फुलके सेक दिए हैं और लंच इस तरह से ना बिल्कुल रेडी कर लिया है। साथ के साथ बीच बीच में ना मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ। क्या होता है कि एकदम से सारा काम इकट्ठा कर लो ना, फिर काम करने में बहुत जोर पड़ता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिमटाते जाओ ना, तो फिर आपको एकदम से लगता नहीं है कि आपका बहुत सारा काम है। तो और कोई इन बिटवीन कोई आ जाए या कुछ भी हो जाता है कि आपको कुछ करना पड़ गया है, कोई आ गया बात करनी पड़ गई और सारा काम ऐसे रखा होता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए 7:40 हुए हैं और हस्बैंड चल दिए हैं। और सारा काम मेरा हो गया है, और मैं आपको दिखा दूं किचन का टूर। मैंने कैसे कैसे मैंने काम किया, और मैं साथ के साथ मैंने बोला ना सिमटाती जाती हूँ, तो स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ और साथ के साथ बर्तन भी धो लिए थे। और अब ये थोड़े से 1-2 बर्तन लास्ट का बच जाएगा तो वो साथ कर लूँगी। और ये किचन का हाल है। करेलों में नमक लगा के रख दिया है। और ये देखिए बर्तन सारे तकरीबन धुल गए हैं। और ये जो नीचे रखी है ना पॉलीथीन, ये सारा मेरा सूखा कूड़ा है। मैं गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग रखती हूँ। गीला कूड़ा जो है मैं किचन वेस्ट जो है सारा का सारा मैं उसकी कंपोस्ट बनाती हूँ। और ये मैं कूड़ा बाहर फेंकने के लिए ला रही थी पॉलीथीन, तो देखा सलाद की डिब्बी तो रह ही गई है। मेरे हस्बैंड का कुछ ना कुछ सामान कभी ना कभी रह ही जाता है। तो उनको आवाज़ लगाई है, जी आपकी एक डिब्बी तो रह गई है, ये तो लेते जाओ। तो ये डिब्बे लेने आ गए हैं। और तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये था मॉर्निंग का रूटीन। लंच बना करके हस्बैंड को दे दिया है, चले गए हैं। अब मेरा काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, काम तो अब मेरा शुरू होगा। और अब मैं अपनी चाय बनाऊंगी, 2 बिस्किट लेके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और फिर मैं घर का काम शुरू करूंगी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़ा है मेरे लिए। मेरे 3-4 घंटे उसी में लग जाने हैं। ये कमरा ठीक करो, वो कमरा ठीक करो, अलमीरा ठीक करो, सोफे ठीक करो। और फिर आपको पता ही है सारा काम मेरे ही हाथ में है। चलो लग जाते हैं, चाय पीते हैं। नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स एक प्लांट्स का टूर लेना है। घर का काम तो अंदर का दिन में भी ये होता रहेगा, लेकिन बाहर का काम जो है ना, अगर ये धूप निकल गई तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर देखना होता है प्लांट्स को, किसी में पानी रुका हुआ है, किसी को पानी चाहिए। अभी काफ़ी दिन हो गए बारिश हुए तो ड्राई हो रहे थे, कल तो पानी दिया था। लेकिन किसी को देखना है, किसी को फंगस तो नहीं लग रही, कटिंग तो नहीं करनी। अभी मेरे को कहा बहुत काम ड्यू है। और फिर वही उमस वाली गर्मी है ना, कुछ नहीं करने दे रही। तो सारा एक रूट इनका राउंड लेकर के मैं सारा चेक करके फिर अपने घर का काम शुरू करूँगी।
हाँ जी, नमस्ते जी। नहीं वो छोटा सा अगर आपने पौधा बड़े में लगा लिया हो ना तो वो मुझे गमला दे देना, पॉट दे देना, तो क्योंकि मैं उसमें और पौधे लगा दूंगी। अच्छा। क्योंकि वो मेरे ना ये छोटे छोटे इधर उधर जाने के ही काम आते हैं। हाँ हाँ। और पौधे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, जैसे पौधे बड़ा हो रहा था ना तो एकदम जल जाता था, मतलब बीच से आधा काला हुआ और खत्म हो गया। ये वाला पौधा? नहीं सारे ऐसे ही हुए, बहुत कम बचे हैं, ये तो बहुत थे, अभी भी बहुत ये हाइब्रिड तो बहुत मुश्किल से बचता है। हाँ हाइब्रिड, पहली बात तो बीज ही नहीं बनता। हाँ। एक बार बीज बन गया यही बहुत है। हाँ। मैं यही समझा रही थी, कहने लगे नहीं कोई बीमारी है, मैंने कहा बीमारी नहीं नहीं, ये है, बड़ा मुश्किल बनता है। हाइब्रिड बहुत मुश्किल से बचता है। मैं तो लाई ना, इस बार तो मैं लाई नहीं। हाँ बहुत मुश्किल से बचता है, लेकिन मेरे पास ये अच्छा, इसी के कलर अपना अलग चेंज हो रहे हैं। हाँ वो हो जाती है ना, साथ साथ कई लगे होंगे। नहीं कई तो लगे हैं, लेकिन इसी का बीज मैं गिर रही हूँ पर वो पीच कलर आ गया। अच्छा। रानी कलर से हटके जैसे पिंक में और कोई और कलर मिला। इस प्लांटर की वो बात कर रही थी, इस छोटे से प्लांटर की। लास्ट मंडे ना वो ये विंका मेरे घर पे रख दी थी, मैं थी नहीं लास्ट मंडे। मैं आई, जैसे ही मैंने देखा इतना सुंदर पौधा रखा है, क्योंकि कोई भी नया मेहमान अगर बगिया में आता है ना तो पता लग जाता है, और वो बहुत मेहमान है, अब तो खैर ये मेंबर हो गया है, तो विदाउट डिमांड वो मेरे को देकर गई। मैं समझ गई थी, मैंने कहा हो ना हो यही रख के गई हैं। और भी बहुत लोग कुछ कुछ रख जाते हैं, कोई प्लांटर रख जाता है, कोई घड़ा रख जाता है, कोई टूटे अपने डब्बे वब्बे रख जाता है कि ये इस्तेमाल कर लेंगी, लेकिन पौधा देने वाले कोई कोई होते हैं। तो ये था वो, अब इनको ये मैं खाली करके दूंगी। इसकी बात करी थी, और मैं उनसे पूछूंगी कि वो कहाँ से लाती हैं कहाँ से बांटती हैं। तो चलो जी, लगते हैं इस काम में। बदल दिया है, और मैंने ये देखो इनके लिए ना और 2-4 प्लांटर निकाल दिए हैं। ये पड़े रहते हैं डब्बे, गार्डनर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी को देने या पौधे लगा करके दे दिए, आपको कुछ लगेगा भी नहीं कि मेरा कोई गमला भी गया है साथ में। किसी से गिव एंड टेक चलता रहता है। थैंक यू। अब मैं उनके लिए एक और पौधा निकालती हूँ देने के लिए। ये रेडी किया है मैंने उनके लिए। देखो इसके अंदर है ना पप्स भी आए हुए हैं इसके, और भी, और वो इनको संभाल लेंगी अच्छे से, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी गार्डनर है। तो मेरे पास तो इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं यही दे सकती हूँ। वो सब्जियां वगैरह बहुत उगाती हैं, पर खाली बर्तन नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, धूप हो गई थी और पौधों का जितना काम उसका करके मैं घर के अंदर आ गई। तो साथ के साथ मेरी 1-2 फ्रेंड और आ गई, उनके साथ गपशप की, और फिर बाद में घर का सारा काम कंप्लीट किया। देर भी हो रही थी, जैसे तैसे करके कंप्लीट। फिर मैंने कहा मुझे ये पेंटिंग्स जो है ना हर हाल में कंप्लीट करनी है। आपने पिछले मेरे किसी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ये पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन इन पर ना मिरर नहीं लगे थे। तो ये मिरर लगाने के लिए ड्यू पड़ी थी, तो मैंने कहा आज मैं इन पर मिरर लगा कर ही रहूँगी। मुझे कोई ये मेरे काम बहुत पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो मैंने इन पे मिरर लगाए। और फ्रेंड्स, ये एक के बाद एक मैंने ये तीनों ही सजा दी हैं। और फ्रेंड्स, आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मोटिवेट करने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और फ्रेंड्स, तीनों पेंटिंग्स मैंने बिल्कुल रेडी कर दी हैं, और आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने करेले कैसे बनाए, क्योंकि मैंने शाम की कोई वीडियो नहीं डाली है। और इन पेंटिंग्स को बनाने के बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की और मैंने वीडियो अपलोड करनी है बस अब। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।